Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस. फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कपलिंग. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको जो हमारी लेटेस्ट व्यूज हैं वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन मिले. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. सो शाफ्ट्स आर जनरली अवेलेबल इन 6 to 8 मीटर लेंथ. सो जैसे कि जो हमारी शाफ्ट्स हैं वो मार्केट में जो अवेलेबल हैं उनकी लेंथ 6 to 8 मीटर होती है. इससे ज़्यादा लेंथ की जो शाफ्ट्स हैं वो बनाई नहीं जाती हैं जनरली, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के. इसका रीज़न है कि अगर हम लेंथ जो है शाफ्ट की इससे ज़्यादा बनाएंगे तो उसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा और उसकी हैंडलिंग भी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि मशीन से इतना लंबा शाफ्ट एक साथ इतनी लेंथ का शाफ्ट बनाना प्रॉब्लम रहेगा. मशीन बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगी. दूसरा, इससे ज़्यादा बड़ी अगर हम शाफ्ट एक साथ बनाएंगे तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी समस्या होगी, क्योंकि जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, जैसे हमारे ट्रक्स हैं या रेलवे वैगन्स हैं, उनकी लेंथ फिक्स है. तो वो एक फिक्स्ड लेंथ की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वही लेके जा सकते हैं. तो जिसकी वजह से हमारी जो शाफ्ट है वो जरूरत से ज्यादा मतलब अगर 8-10 या मीटर से लंबी अगर शाफ्ट हमको चाहिए तो वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती. तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जरूरत पड़ती है हमें कपलिंग की. कपलिंग क्या है? एक टेम्परेरी जॉइंट है जिसकी मदद से हम दो या दो से ज्यादा शाफ्ट्स को जोड़ते हैं. तो कपलिंग टेम्परेरी जॉइंट क्यों है? क्योंकि इसको हम जब चाहें हम इसको ओपन भी कर सकते हैं. ये परमानेंट जॉइंट नहीं है. सो अगर हमें दो शाफ्ट जोड़ के हमारी लेंथ की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रही है तो हम दो जोड़ सकते हैं. अगर तीन चाहिए हमें तो हम तीन जोड़ सकते हैं. बीच में हमें एक कपलिंग देनी पड़ेगी जो दोनों शाफ्ट्स को ज्वाइन करेगा. प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर शाफ्ट इज नोन एज शाफ्ट कपलिंग. दो या दो से ज्यादा शाफ्ट को जो हम कपलिंग की मदद से जोड़ते हैं तो उसको हम शाफ्ट कपलिंग बोलते हैं. सो फ्रेंड्स, जो हमारे कपलिंग के एप्लीकेशन या यूजेस हैं उनके बारे में बात करते हैं. सो कपलिंग आर यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट एंड फॉर ट्रांसमिटिंग मोशन एंड पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर. तो पहला तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी शाफ्ट्स हैं वो हमें एक फिक्स्ड लेंथ की 6 to 8 मीटर लेंथ की मिलती हैं. अगर हमें इंडस्ट्री में कहीं पे ऐसी जगह है जहां पे हमें शाफ्ट इससे ज्यादा लेंथ की चाहिए तो हमें कपलिंग से दो शाफ्ट हम जोड़ते हैं. इसके अलावा भी कपलिंग जो काम करती है वो है कि एक शाफ्ट का जो मोशन है उसको दूसरी शाफ्ट में ट्रांसफर करती है. अगर एक शाफ्ट घूम रही है और हमने कपलिंग से दूसरी शाफ्ट उसके साथ जोड़ दी तो उसका मोशन जो रोटेशन हो रहा है वो दूसरी शाफ्ट में भी ट्रांसफर होगा. ऐसे ही अगर जो पावर एक शाफ्ट ट्रांसमिट कर रही है वो हमारा दूसरी वाली शाफ्ट को ट्रांसमिट हो जाएगा. सो टाइप ऑफ कपलिंग अभी हम डिस्कस करते हैं. टाइप्स ऑफ कपलिंग हमारी दो प्रकार की होती हैं. एक है रिजिड कपलिंग, दूसरी है फ्लेक्सिबल कपलिंग. सो फ्रेंड्स, एक एक करके हम ये देखते हैं. सो रिजिड कपलिंग, जैसे कि नाम से ही पता है, रिजिड मतलब ये एक तरीके से फिक्स्ड होती है. मतलब इसमें कोई भी डेविएशन या मूवमेंट शाफ्ट्स का नहीं होता. सो दिस टाइप ऑफ कपलिंग आर यूज टू कनेक्ट द परफेक्टली अलाइंड शाफ्ट. ये ऐसी दो शाफ्ट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां पे दोनों शाफ्ट बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होती हैं या परफेक्टली अलाइन होती हैं. मतलब दोनों शाफ्ट की जो सेंटर एक्सिस है वो बिल्कुल एक दूसरे के सीध में है. दोनों शाफ्ट्स बिल्कुल परफेक्टली अलाइन है. क्योंकि ये रिजिड कपलिंग है, इसमें कोई भी डेविएशन या वेरिएशन अलाउड नहीं होता है. तो अगर परफेक्टली अलाइंड दोनों शाफ्ट नहीं होंगी एक दूसरे के साथ तो हमारी कपलिंग टूट सकती है या फिर हमारी शाफ्ट भी डैमेज हो सकती है. सो ये रिजिड कपलिंग कई प्रकार की होती हैं. सबसे पहले वेरियस रिजिड कपलिंग जो होती हैं वो है फ्लैंज कपलिंग, मफ कपलिंग, कंप्रेशन कपलिंग.
सो एक एक करके इसको देखते हैं। सो सबसे पहले है फ्रेंड्स फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग में भी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है नॉन प्रोटेक्टिव टाइप, एक होती है प्रोटेक्टिव टाइप। सो हम फ्लैंज कपलिंग को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लैंज कैसे होते हैं। फ्लैंज आपने देखे होंगे, जैसे जो हमारे वाटर पंप्स होते हैं, वाटर पंप के साथ में जो पानी का जो पंप होता है, जैसे हमारा सबमर्सिबल पंप होता है, उसमें हम एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने के लिए फ्लैंजेस लगाते हैं पाइप के सिरे पे, और उनको दोनों को नट बोल्ट से जोड़ दिया जाता है। ये आपने लगभग सभी ने ये फ्लैंजेस देखी होंगी। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारी एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, इसके ऊपर ये एक फ्लैंज ऊपर से लगा हुआ है, और फ्लैंज में आप देख सकते हैं कि ये होल हो रखे हैं। इन होल में हम नट बोल्ट की सहायता से दोनों फ्लैंजेस को जोड़ सकते हैं। तो एक शाफ्ट ये हो गई, इसके ऊपर फ्लैंज लगा हुआ है, दूसरी शाफ्ट ये है, इसके ऊपर भी फ्लैंज लगा हुआ है। तो दोनों को पास में लाके नट बोल्ट की मदद से इनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। और शाफ्ट को फ्लैंज पर जोड़ने के लिए हम की सहायता लेते हैं। की के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस शाफ्ट को और फ्लैंज के बीच में एक की लगाई जाती है, जिसकी मदद से शाफ्ट और फ्लैंज फिक्स हो जाते हैं एक साथ। सो यही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, फ्लैंज कपलिंग कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैंजेस, टू शाफ्ट एंड टू कीज। सो दो शाफ्ट हैं, दोनों के ऊपर हमारी फ्लैंज लगी हुई है, और दोनों फ्लैंजेस और शाफ्ट को हम की मदद से जोड़ते हैं। फ्लैंज आर कपल्ड विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट। अब दोनों फ्लैंजेस को जोड़ने के लिए हम जो इनमें ये होल हो रखे हैं, होल में से नट और बोल्ट की मदद से इनको जोड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिया हुआ है, ये है अनप्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग। तो सबसे पहले इसको अनप्रोटेक्टिव क्यों कहा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नट बोल्ट हैं, इनके जो सिरे हैं या हेड्स हैं, वो जो कपलिंग का मेन पार्ट है उससे बाहर निकले हुए हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि जब ये शाफ्ट्स घूम रही होंगी, तो ये जो इनके सिरे हैं नट बोल्ट के, यहाँ पे ये किसी चीज को के साथ में लग सकते हैं, या जैसे कोई चल रहा है तो उसका हाथ इस पे लग सकता है, या फिर किसी का कपड़ा या कुछ इस तरह की, या प्रोटेक्टिव जो गियर आदमी पहन के रखता है इंडस्ट्री में, वो इसके साथ में आ सकता है, या फिर ये किसी चीज के साथ टकरा के उसको डैमेज कर सकता है। तो ये एक तरीके से इनसे किसी भी एक्सीडेंट को का कारण बन सकता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं अनप्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं वो हमारी दी हुई हैं। ये अगर हम शाफ्ट का डाया जो है डी ले लेते हैं, तो हमारे बाकी की जो डायमेंशंस हैं वो यहाँ पे शो की हुई हैं। जैसे यहाँ पे जो ए है, जो हमारी दोनों फ्लैंजेस हैं, उनके विड्थ ए से हमने रिप्रेजेंट करी हुई, तो ए कितना होगा 0.3D प्लस 10 mm। उसके बाद बी है, जो हमारा सेंटर से यहां तक जो ये पूरा डिस्टेंस है, इसको हमने बी से डिनोट किया हुआ है, और बी की वैल्यू क्या है 1.2D प्लस 20 mm। ऐसे ही हमारा जो सी है, जो ये पोर्शन है, इसका जो डाया है वो सी से हमने डिनोट किया हुआ, और सी की वैल्यू है 1.8D प्लस 20 mm। उसके बाद है डी, ये हमारा जो डी है ये हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी वैल्यू सी प्लस 3.2D है। ये डी हमारा सेंटर, जो एक नट बोल्ट है उसके सेंटर से दूसरे नट बोल्ट का सेंटर तक की डिस्टेंस है, ये कैपिटल डी। इसको सी प्लस 3.2D से के बराबर ये होता है, जो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। जो आप अगर साइड व्यू में देखेंगे तो ये नट बोल्ट ऊपर है और ये नट बोल्ट नीचे, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है, यानी कि जो ये डॉटेड वाला सर्कल बना हुआ है जिसको हम पिच सर्कल डाया बोलते हैं, इस डाया का, इस सर्कल का जो डाया है वो है डी, और उसकी वैल्यू है सी प्लस 3.2D। उसके बाद फ्रेंड्स, जो एक सिरे से मतलब जो हमारा आउटर डाया है, इसकी जो डायमीटर है उसको हम ई से दिखाते हैं, और ये है सी प्लस 6D के बराबर। सो आप साइड व्यू से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सबसे पहले शाफ्ट है, उसके ऊपर जो ये बना हुआ है, ये जो दो आपको दिख रहे हैं,
ये हमारी कीज हैं जिनकी मदद से हमने शाफ्ट के ऊपर फ्लैंज को लगाया हुआ है। उसके बाद आपको ये फ्लैंज का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला सर्कल ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, और उसके बाद हमारे नट बोल्ट्स दिख रहे हैं, और उसके बाद ये हमारा आउटर सर्कल आपको दिख रहा है। जो ये फ्रंट व्यू दिखाया है, इसमें जो अपर हाफ है उसको सेक्शन करके दिखाया गया है, जबकि नीचे वाला हाफ हमारा सेक्शन नहीं है। इसीलिए नीचे वाले जो हाफ है उसमें हमको दो बोल्ट दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, जबकि अपर पोर्शन में हमें सिर्फ ये वाला बोल्ट जो है इसका सेक्शन ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने ये पोर्शन यहां से इसको रिमूव कर दिया है। सो फ्रेंड, इस तरीके से हम जो फ्लैंज कपलिंग है इसके फ्रंट व्यू और साइड व्यूज बना सकते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट इज फ्लैंज कपलिंग प्रोटेक्टिव टाइप। In non-protected type of flange coupling, nut and bolts heads are projected outside the flange, which may cause injury to operator and workpiece etc. जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि जो नॉन प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग होती है उसमें नट बोल्ट के जो सिरे होते हैं वो फ्लैंज से बाहर निकले हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑपरेटर को या वर्कपीस पे ऑपरेटर को हमारी चोट लग सकती है, वर्कपीस हमारा डैमेज हो सकता है। तो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ फ्लैंज कपलिंग इज यूज्ड। सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ फ्लैंज कपलिंग यूज करते हैं। तो ये कैसे दिखती है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा नट बोल्ट है उसके ऊपर हमने एक एक्स्ट्रा पोर्शन जो है बनाया हुआ है, जिसकी वजह से ये एक अंदर में फ्लैंज के ही पार्ट के अंदर में ये रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग। सो बाकी और कुछ डिफरेंस दोनों टाइप के फ्लैंज कपलिंग में फ्रेंड्स नहीं है, सिर्फ यही है कि एक में जो नट बोल्ट्स हैं वो हमारे फ्लैंज से बाहर निकले हुए हैं, जबकि दूसरे में हमने एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करके इन दोनों को अंदर में रखा है, जिससे कि ये कोई डैमेज या कोई एक्सीडेंट को ना कर पाए। सो यहाँ पे भी फ्रेंड्स हमारी डी के रेशियो में डायमेंशंस दी हुई हैं। जो डी है हमारी शाफ्ट का डाया है, सो ये हमारी पहली शाफ्ट है, इसके ऊपर हमने फ्लैंज लगाया हुआ है, और ये हमारी दूसरी शाफ्ट है, इसके ऊपर भी फ्लैंज लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों फ्लैंज को जब हम पास में लाते हैं तो ये एक गैप यहाँ पे छोटा सा बच जाता है, एक ग्रूव इस तरह से बनाया जाता है कि जिससे कि एक दोनों में ये परफेक्टली फिक्स हो जाए। यहाँ पे आप ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये की लगी हुई है, यहाँ पे टेपर की मदद से शाफ्ट के ऊपर फ्लैंज को फिक्स किया गया। ऐसे ही इस वाले में भी है, लेकिन वो इसके 90 डिग्री रोटेशन पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमको फ्रंट व्यू में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ साइड व्यू में उसको जरूर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रेशियो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्लैंज कपलिंग प्रोटेक्टिव टाइप है, इसके एंड टू एंड जो डिस्टेंस है 1.6 डी है, ये बीच की जो डिस्टेंस है 0.44 डी है, एक एंड से दूसरे एंड तक की जो डिस्टेंस है दोनों फ्लैंज की वो 3.2 डी है, और जो ये आउटर सर्कल है इसका जो डाया है वो यहाँ पे 4.2 डी है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। साइड व्यू में आप देख सकते हैं जो हमारा सबसे आउटर सर्कल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो ये नट बोल्ट का जो सेंटर एक्सिस है उसकी जो डिस्टेंस है एक दूसरे से, यानी कि ये जो डॉटेड सर्कल यहाँ पे दिखा रखा है जिसको पिच सर्कल डाया बोलते हैं, इसकी जो डायमीटर है वो है 3D या 3 इंटू डायमेंशन ऑफ शाफ्ट या डाया ऑफ शाफ्ट। सो फ्रेंड्स, इन रेशियोज की मदद से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं और इनके व्यूज हम बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्रंट सेक्शनल व्यू है, ये फुल सेक्शन में बनाया हुआ है, यानी कि यहां से हमारा सेक्शन प्लेन यहां से पूरा का पूरा पास हो रखा है, सॉरी। और ये इसका साइड व्यू हमने बनाया है। साइड व्यू में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये आउटर सर्कल है, उसके बाद जो इनर सर्कल है ये यहाँ इस वाली एज से लिया हुआ है, उसके बाद ये हमारा पिच सर्कल डाया है, यानी कि जो नट बोल्ट हैं उनकी पेरिफेरी का जो डाया है जिसपे हमारे सारे नट बोल्ट लगे हुए हैं। उसके बाद ये जो हमारा फ्लैंज का जो आउटर डाया है उसका ये सर्कल है, और सबसे जो इनर सर्कल है वो हमारी शाफ्ट है।
उसके ऊपर हमारे ये कीज लगे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम फ्लैंज कपलिंग दोनों ही प्रोटेक्टिव टाइप और नॉन प्रोटेक्टिव टाइप को ड्रॉ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज मफ कपलिंग, इसको हम बॉक्स कपलिंग भी बोलते हैं। ये भी हमारा रिजिड कपलिंग ही है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो सिलेंडर पार्ट कॉल्ड मफ और बॉक्स। तो इसमें हम एक होलो सिलेंडर जैसे होता है ऐसा एक पार्ट हमारे पास होता है जिसकी मदद से हम दो शाफ्ट को जोड़ते हैं। सो एक शाफ्ट है हमारी, ये हमारी दूसरी शाफ्ट है, इसके ऊपर हमने ये होलो सिलेंडर को इसके ऊपर में चढ़ा दिया और दोनों ही शाफ्ट को एक की मदद से हमने इस मफ कपलिंग के साथ में फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे की जो हम यूज करते हैं वो जिब हेड की यूज करते हैं क्योंकि इसको आसानी से निकाला जा सकता है। सो ये क्योंकि सिंगल पोर्शन है, मफ एक सिंगल पीस है, वो हमारा आधा एक शाफ्ट के ऊपर आता है, आधा दूसरे शाफ्ट के ऊपर आता है, जिससे कि हमारी एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट के साथ कनेक्ट हो जाती है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है ड्राइंग में बनाने के लिए भी। सो हमारी ये शाफ्ट है जिसका डाया डी है और उसके ऊपर ये हमारा एक मफ या बॉक्स सिलेंड्रिकल हमने ऊपर लगा दिया है, जिसकी जो विड्थ है एक एंड से दूसरे एंड तक हमारी 3D है और जो इसका डाया है वो 2D के बराबर है और इनर डाया इसका D होगा जो कि हमारी शाफ्ट का डाया है। और एक ग्रूव हम इसमें कटा होता है जिसकी मदद से हम की को इंसर्ट करते हैं। और की डायमेंशंस हम की वाले जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी लिखी हुई है। इसकी हाइट होगी d/6 और विड्थ जो होगी b = d/4। तो हमारा साइड व्यू जब आप देखेंगे तो एक आउटर सर्कल हमको दिखाई देगा इस मफ का और दूसरा इनर सर्कल हमको दिखेगा शाफ्ट का, और इन दोनों को शाफ्ट को और मफ को कनेक्ट करती हुई एक हमारी जिब हेड की होगी। सो फ्रेंड्स, हम ये इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू बना सकते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट इज हाफ लैप मफ कपलिंग। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से मफ कपलिंग का ही दूसरा पार्ट है, लेकिन इसमें एक लैप शब्द आ रहा है। लैप हमने वर्ड यूज किया था जब हम रिवेट जॉइंट यूज कर रहे थे, वहां पे भी लैप जॉइंट हमने यूज किया था। उसमें लैप जॉइंट हम जिसको बोलते हैं जिसमें एक पोर्शन दूसरे एक पार्ट हमारा दूसरे पार्ट के ऊपर रखा जाता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी होता है कि हम लैप का जो एक पार्ट है उसको दूसरे पार्ट पे रखते हैं, जिसकी वजह से इसको लैप कपलिंग कहते हैं। इन दिस कपलिंग एंड्स ऑफ शाफ्ट आर मेड टू ओवरलैप ईच अदर फॉर ए स्मॉल लेंथ। तो यहाँ पे हम शाफ्ट को एक शाफ्ट के सिरे को दूसरे शाफ्ट के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर से मफ की मदद से उसको कपलिंग की जाती है। तो ये टेपर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन ओवरलैपिंग पोर्शन टू अवॉइड सेपरेशन ऑफ शाफ्ट इफ पुल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो हमारा ओवरलैपिंग पोर्शन होता है शाफ्ट का, उसमें एक टेपर दिया जा सकता है, टेपर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो शाफ्ट एक दूसरे से अलग ना हो जाए जब उनको खींचा जाए। एंड ए होलो सैडल की इज यूज्ड टू कनेक्ट द शाफ्ट विद मफ। इस कपलिंग में होलो सैडल की को यूज करते हैं मफ और शाफ्ट को ज्वाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी हाफ लैप मफ कपलिंग। सो जो मैं लैप के आपसे बात कर रहा था कि ये हमारी शाफ्ट है एक, और वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है, और जो दूसरी शाफ्ट है वो हमारी ये ऊपर वाले पोर्शन पे है। यानी कि जो शाफ्ट का सिरा है हमने उसको थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग के लिए बनाया है, आधा पोर्शन रिमूव कर दिया है दोनों शाफ्ट्स का और एक दूसरे के ऊपर रखा है। और ये देखिए यहाँ पे टेप पर भी हमने उनके एंड्स पे दिया है जिससे कि इसको खींचा जाए तो ये इजीली सेपरेट ना हो। और इन दोनों शाफ्ट्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने के बाद ऊपर से हम मफ जो है या बॉक्स जिसको हम बोलते हैं उसको इंसर्ट कर दिया जाता है और इन दोनों को एक की मदद से फिक्स कर देते हैं। और की कौन सी हम यहाँ पे यूज करते हैं? होलो सैडल की। सो ये भी बहुत ही इजी है इसको ड्रॉ करना। इसका साइड व्यू आप देखेंगे तो एक आउटर सर्कल हमको मिलेगा जो कि मफ का आउटर डाया है जो 2D है, और D हमारा शाफ्ट है का डाया है, और फिर एक इनर सर्कल मिलेगा हमें शाफ्ट का, और इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है एक की मदद से जो कि हमारी
होलो सैडल की है। थिकनेस और विड्थ जो हमारी की है वो यहाँ पे है 0.15D है उसकी हाइट, और विड्थ है 0.3D। मफ की जो टोटल लेंथ है वो हमको यहाँ पे 2D दी हुई है। सो ये हमारा फ्रंट व्यू है जो फुली सेक्शनल यहाँ पे दिखाया गया है, और ये हमारा साइड व्यू है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारी जो रिजिड कपलिंग है, हमने दो तरह की रिजिड कपलिंग देखी है एज पर आर सिलेबस। पहली जो हमने रिजिड कपलिंग देखी वो थी मफ कपलिंग, सॉरी फ्लैंज कपलिंग, और दूसरा देखा हमने मफ कपलिंग। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं जो दूसरा टाइप ऑफ कपलिंग है, यानी कि फ्लेक्सिबल कपलिंग। सो दिस टाइप ऑफ कपलिंग आर यूज्ड टू कनेक्ट द शाफ्ट विच आर नॉट इन परफेक्ट एक्सियल अलाइनमेंट्स। सो फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता कि सब जगह में जो हमारी शाफ्ट्स हैं वो एक दूसरे के परफेक्टली अलाइंड हो। सो कई जगह ऐसा हो सकता है कि जो शाफ्ट हमको जोड़नी है वो एक दूसरे से किसी मतलब कुछ एंगल पे हो, या कोई और उनमें एक्सियल अलाइनमेंट की नहीं हो, तो उनको हम रिजिड कपलिंग की मदद से तो जोड़ नहीं पाएंगे। सो ऐसे में हमारे जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। जनरली हमारी जो दो टाइप की कपलिंग होती है, पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग, दूसरा यूनिवर्सल कपलिंग। इसके अलावा ओल्डहैम कपलिंग भी होती है, और भी कुछ फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है, बट एज पर आर्ट सिलेबस हम इन दोनों को ही देखेंगे। So friends, first is pin type flexible coupling. So in this coupling, the motion or power is transmitted with the help of driving pin rigidly bolted to one flange and fitted loosely to the other flange. जैसे कि हमने फ्लैंज कपलिंग में देखा था कि शाफ्ट के ऊपर हम फ्लैंज को फिक्स करते हैं, और एक फ्लैंज से दूसरी फ्लैंज को हम नट बोल्ट की सहायता से फिक्स करते हैं। तो जो हमारी पावर ट्रांसमिट होती है शाफ्ट से जाती है फ्लैंज में, फ्लैंज से जाएगी नट बोल्ट में, और नट बोल्ट क्योंकि दोनों फ्लैंज से जुड़ा हुआ है तो वो दूसरी वाली फ्लैंज को पावर ट्रांसमिट कर देगा, जहां से वो शाफ्ट को पावर जाएगी। तो जो हमारी फ्लेक्सिबल टाइप कपलिंग होती है उसमें नट बोल्ट एक साइड, एक फ्लैंज में तो रिजिडली फिक्स होता है, जबकि जो दूसरी साइड होता है उसमें थोड़ा सा वो लूजली फिट होता है, जिससे कि वो जो मिस अलाइनमेंट है या मिसमैच जो दोनों शाफ्ट के बीच है उसको हम कैटर कर सकें या उसका ध्यान रखा जा सके। Flexible elements such as rubber washer or leather washer are used around the driving pins to avoid vibration. तो ऐसे केस में जो हमारा फ्लेक्सिबल एलिमेंट जो हम यूज करते हैं वो उसको या तो रबर वाशर होता है या लेदर वाशर होता है, जिसको हम ड्राइविंग पिंस के ऊपर लगाते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन को मिनिमाइज किया जा सके। जो ऐसी कपलिंग्स होती हैं वो जो इनमें स्टार्टिंग शॉक भी बहुत ही कम होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे जो पिन टाइप कपलिंग है उसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमको दिखाया गया है, और जो फ्रंट व्यू है हमारा अपर हाफ इन सेक्शन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा नट बोल्ट है, एक साइड में तो डायरेक्टली बोल्ट हमारा टाइट है, लेकिन दूसरी तरफ फ्लैंज और बोल्ट के बीच में एक एडिशनल पार्ट हमने इंसर्ट किया हुआ है, जो कि हमारा है फ्लेक्सिबल कंपोनेंट या वॉशर, रबर वॉशर या फिर लेदर वॉशर, जो हमने अभी डिस्कस किया, जिसकी वजह से जो ये पिन है इस वाले पोर्शन में मूव कर सकता है, थोड़ा बहुत हिल सकता है, जिसकी वजह से जो मिसअलाइनमेंट है शाफ्ट्स का उसको हम मैनेज कर पाए। सो एक फ्लैंज में ये पूरी तरह से टाइट है, जबकि दूसरे वाली फ्लैंज में ये लूजली फिटेड है, और इसके चारों तरफ हमने एक वॉशर, रबर वॉशर या लेदर वॉशर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन है उसको मिनिमाइज किया जा सके। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इसका फ्रंट व्यू है। ऐसे ही हम इसका साइड व्यू बना सकते हैं। ये हमारी आउटर जो सर्कल है वो इसके आउटर डायमेंशंस को शो कर रहा है, और उसके बाद ये हमारा यहाँ पर पिंस हैं। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसका ये सर्कल यहाँ पे हमको दिख रहा है। उसके बाद हमारी शाफ्ट्स हैं, जो हमारा शाफ्ट का डाया हमको यहाँ पे दिख रहा है, और हमारी शाफ्ट और फ्लैंजेस जो है वो कीज की मदद से हमने एक दूसरे के साथ जोड़ी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये भी काफी हद तक फ्लैंज कपलिंग से ही मिलता जुलता है, बट जो हमारा डिफरेंस यहाँ पे है कि इसका
एक फ्लैंज में जो है ये लूजली फिट होता है, जिससे कि मिस अलाइनमेंट को मैनेज किया जा सकता है या फिर उसको कैटर किया जा सके। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज यूनिवर्सल कपलिंग। सो यूनिवर्सल कपलिंग भी दो शाफ्ट्स को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, जहां पे दोनों शाफ्ट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी अगर उनको आगे बढ़ाया जाए। सो यूनिवर्सल कपलिंग जो होती है उसमें टू फोक्स आर कीड टू द एंड्स ऑफ टू शाफ्ट्स। दोनों एंड जो शाफ्ट होती है उनके सिरे पे हम एक कंपोनेंट लगाते हैं जिसको हम फोर्क बोलते हैं। ये कुछ हमारा नकल जॉइंट के फोर्क जैसा ही होता है। अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी है तो उसमें हमने डिस्कस किया था। और इन दोनों फोर्क के बीच में एक ब्लॉक हम यूज करते हैं जो कि राइट एंगल पे कनेक्टेड होता है। अभी हम फिगर देखेंगे तो और अच्छे से हमको ये समझ में आएगा। द एंगल बिटवीन द शाफ्ट में बी वेरीड इवन ड्यूरिंग इट्स रोटेशन। तो इस कपलिंग का जो एक फायदा है कि जो दोनों शाफ्ट्स के बीच का जो एंगल है, अगर रोटेशन के रोटेट होते हुए भी चेंज हो रहा है तो ये कपलिंग उसको मैनेज कर लेगी, उसको कैटर कर लेगी और कोई भी हमारा पार्ट्स को या शाफ्ट को डैमेज नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं उनको अलग अलग दिखाया गया है। ये जो पार्ट है ये इसका शाफ्ट है। शाफ्ट के आगे में ये फोर्क है जिसको हम शाफ्ट पे लगाते हैं। उसके बाद ये हमारा सेंटर ब्लॉक है जो यहाँ पे फिक्स होगा और इस पिन और कॉलर की मदद से फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही ये दूसरी शाफ्ट है, इसके ऊपर ये वाला फोर्क लगेगा और ये इस वाले एंड को सेंटर ब्लॉक के पिन की सहायता से कपल हो जाएगा। तो हमारा ये जो सेंटर ब्लॉक है ये एक्चुअली दो सिलेंडर्स हैं जो 90 डिग्री पर एक दूसरे से जॉइंटेड हैं। वेल्डिंग की मदद से या किसी और जॉइंट की मदद से हमने इन दोनों सिलेंडर्स को 90 डिग्री पे जोड़ा हुआ है। और ये दोनों जो सेंटर ब्लॉक के सिलेंडर्स हैं ये दोनों शाफ्ट पे लगे हुए फोर्क में फिक्स होते हैं और उनको एक पिन कॉलर की मदद से हम फिक्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इसका अगर हम ऑर्थोग्राफिक व्यू अगर इसका देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी शाफ्ट है, इसके ऊपर ये फोर्क लगा हुआ है और फोर्क में ये हमारा जो क्रॉस पिन है या क्रॉस ब्लॉक है ये है। ऐसे ही ये हमारा दूसरी वाली शाफ्ट है, उसके ऊपर ये फोर्क लगा हुआ है और उसमें ये बीच में जो क्रॉस ब्लॉक है उसका दूसरा वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन इसके साथ अलाइंड है और इन दोनों को हमने पिन से जोड़ा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पिन हमारा लगा हुआ है और उसको कॉलर और उसमें एक डबल पिन की मदद से हमने उसको ज्वाइन किया। साइड व्यू में अगर आप देखेंगे तो ये हमारी जो शाफ्ट है उसके ऊपर ये फोर्क है और फोर्क में क्रॉस ब्लॉक लगाने के बाद में हमने ये एक पिन इसमें इंसर्ट कर दिया है और कॉलर और एक डबल पिन की मदद से इसको हमने फिक्स कर दिया है। सो फ्रेंड्स, हम इस तरह से यहाँ पे यूनिवर्सल कपलिंग का अगर व्यूज हमको बनाने के लिए आते हैं तो हम बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा जो कपलिंग का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। सो थैंक्स यू एंड स्टे ट्यून और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।